नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल के साथ लगते ही हिमाचल के विधानसभा क्षेत्र ऊना सदर से विधायक एवं भाजपा के सीनियर नेता सतपाल सिंह सत्ती ने हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। सत्ती ने बीती रात बडाला के पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश करने को लेकर शहर की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिरौती माफिया, गुंडा माफिया, रेत माफिया और नशा माफिया का बोलबाला है। कुछ लोग मेले में व्यस्त हैं और अधिकारी सोशल मीडिया पर रीलें बनाने में मस्त हैं। उन्होंने कहा कि माफिया के लोगों को सरकार का खुला संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए कोई भी नेता उनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह कमरों से बाहर निकल असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या कहा पत्रकारों से बात करते विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने, आप खुद ही सुने। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तब से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर कानून एवं व्यवस्था बहुत खराब हो गया। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक दौर में से गुजर रही है। अनेकों बार जो प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई हैं उसका ब्यौरा भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, पार्टी के बड़े नेताओं ने भी और अलग अलग जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिलों के पदाधिकारी हैं उन्होंने समय समय पर जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है उसके बारे में प्रकाश डाला है। जहां पूरे प्रदेश के अंदर नाजुक स्थिति है, वहीं पर ऊना जिला के अंदर बहुत ही बुरी परिस्थितियां धीरे धीरे बनती चली जा रही हैं। किडनैपिंग, फिरौतियां, इलीगल कामों का व्यापार, नशे का व्यापार, अवैध शराब का व्यापार, इलीगल माइनिंग के साथ साथ ऊना जिला के अंदर, बॉर्डर एरिया के अंदर जब से कांग्रेस सरकार आई है जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के कारण। वो चाहे दुकानदार हों, वो चाहे कोई अन्य व्यापारी हो, पेट्रोल पंप वाले हों, कभी उनसे फिरौतियां मांगी जाती हैं, इतने लाख दे दो। और रोजमर्रा की जिंदगी में उन लोगों को व्यापार करना मुश्किल हो गया है। वहीं पर हमारे जिला की कानून व्यवस्था देखने वाली पुलिस के लोग सिर्फ अलग अलग जगह नाके लगा करके चालान करने में व्यस्त हैं। हजारों नहीं लाखों चालान पिछले 3 साल के अंदर ऊना जिला के अंदर हुए। हेडक्वार्टर के अंदर की गलियों तक चालान होते हैं। वो खेतों को आदमी जा रहा है घास लाने तब भी उसके चालान हो जाते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था कैसे ठीक रहे उसकी पुलिस के बड़े अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है और किसी का कोई ध्यान भी नहीं है, जिसके कारण स्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि अभी कुछ दिन पहले अप्रैल 24 को त्यूड़ी में शराब के ठेके से 4 युवकों ने 35,000 रुपया लूटा और वहां पर रखा हुआ अन्य सामान भी ले गए और उन्होंने 4 युवकों ने लोगों को हथियार दिखा करके डराया भी। लेकिन कोई वो अंतिम घटना नहीं थी। अभी एक दिन पहले पिछली रात बडाला और देला गांव के बीच में जो पेट्रोल पंप पड़ता है उस पेट्रोल पंप के ऊपर शरेआम लोग उस पेट्रोल पंप को लूटने आए थे। जो सौभाग्य रहा कि वहां ऐसी ना कोई जान का नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं वहां की फोटोआं वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। व्यक्ति किस तरह से पिस्तौल से गोलियां चला रहे हैं, मुंह बंधे हुए हैं, मोटरसाइकिल स्कूटरों के ऊपर हैं। जो कर्मचारी उस पेट्रोल पंप के उनके तरफ को भागे उनको उन्होंने गोलियों से डरा दिया, फायरिंग की है। इसकी आपकी गोली निकलती हुई आपको ध्यान में आएगी। तो ऐसी बात
वारदातें ऊना जिला के अंदर आम हो गई हैं। उसका कारण एक ही है कि जहां पर ऐसा दौर चल रहा है जिसमें असामाजिक तत्वों को कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, अलग अलग, या उनको संरक्षण प्राप्त है, या सामाजिक तत्वों के प्रति कोई चिंता नहीं है कि क्या हो रहा है, और ना ही प्रशासन को कोई चिंता है। सब लोग अपने अपने मेले लगा रहे हैं, मेलों के अंदर आनंद ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों को लूट रहे हैं मेलों के नाम पर, और जो गुंडे मवाली बदमाश लोग हैं वो पिस्तौल दिखा करके पेट्रोल पंप्स को, दुकानों को जो फरोतियां मांग करके लोगों को लूट रहे हैं। ये दोनों तरफ की लूट से दुनिया परेशान है। मैं कल ही किसी दुकान के ऊपर सामान लेने गया था तो उन्होंने बताया जी अभी पीछे एक मेला हुआ, वो मेला हमारे ना कांसी चौंसी में था, ना कहीं नजदीक में था, ना हमको जाना था, लेकिन हमसे भी एक्साइज वाले पैसे ले गए। ऐसा दुकानदार ने कहा। ये भी एक लूट ही है, गुंडागर्दी है, ये भी एक बदमाशी है। लूट सिर्फ बदमाश ही नहीं रहे हैं, सरकार भी लूट रही है। और इसी तरह से जो व्यापारी हैं वो व्यापारी आज बेचारे परेशान हैं, और शहर के लोग, गांवों के लोग परेशान है कि कहीं भी मोटरसाइकिल लेकर के निकलो, 2000 का चलान, 5000 रुपए का चलान, 10,000 रुपए का चलान। उसके लिए बड़ा जोर है पुलिस के, बहुत बड़ा प्रशासन है उसके लिए। लेकिन जो अधिकारी दफ्तरों के अंदर बैठे हैं एसी लगा करके, उनको मेरा निवेदन है कि बाहर निकलें, बाहर निकल करके अपना जौहर दिखाएं, रीलें डाल करके बच्चों वाले काम ना करें, बाहर निकलें, डर ना हो। बदमाशों को डर होना चाहिए पुलिस का, लेकिन अब शरीफ लोगों को डर है पुलिस का, बदमाशों को कोई डर नहीं है, क्योंकि शरीफ लोगों को ही तंग किया जा रहा है। तो मैं इस सरकार के मुखिया को बार बार विधानसभा के अंदर बोल चुका हूं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, कि ऊना की कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है। अच्छे अधिकारियों को लगाओ और अच्छे अधिकारियों से रिजल्ट्स लो, और अगर वो रिजल्ट्स नहीं देते हैं तो उनको सबक सिखाओ। बदली करने से काम नहीं चलेगा, उनको सबक सिखाओ। अधिकारी फेल होता तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। तो तनख्वाह लेने के लिए अधिकारी नहीं रखे होंगे, एक फेल हो गया तो दूसरा लड़ाई लड़ेगा आकर के। जिसकी भी मेगा ड्यूटी लगानी आप लगाओ, लेकिन आज तक कोई भी मुख्यमंत्री जी के ऊपर ना असर हुआ, ना कांग्रेस सरकार के ऊपर असर हुआ है। और हमारे जिला के जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, 4 विधायक हैं, वो इस ऐसी ऐसी घटनाओं के ऊपर कोई शब्द नहीं बोलते हैं, कोई इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। और मुझे लगता है ना ही कभी वो मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे कि हमारे जिला की हालत बड़ी खराब हो रही है। तो मेरा आग्रह रहेगा गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, कानून व्यवस्था को बहाल करें, और आम नागरिक को संरक्षण मिले और गलत लोगों को डर पैदा हो। ऐसी कार्रवाई प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। और जो वारदातें हो रही हैं, गुंडागर्दी की, लूट की, लोगों को डराने की, धमकाने की, पैसे लेने की, फरोतियों की, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है और सरकार से आग्रह करती है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। धन्यवाद। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में ऊना आए थे और उन्होंने कहा था कि अपराधों पर बड़ा सख्ती से अंकुश लगाया जा रहा है, और इस मामले में वो अपनी पीठ भी थपथपा कर गए। सुक्खू जी बयान काफी देते हैं, आपने ठीक बोला, वो बयान देते हैं। कई बार उनको आइडिया भी नहीं होता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तथ्य आधारित है भी या जो नहीं है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको तथ्यों पर आधारित बातचीत करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर हम सख्त हैं, तो एक भी व्यक्ति बताएं जिन्होंने जहां अराजकता फैलाई हुई थी उसके ऊपर कहीं कार्रवाई हुई हो, एक भी व्यक्ति बताएं। कोई लोग यहीं घूम रहे हैं, धाराएं अलग अलग बड़ी बड़ी धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, लेकिन उनकी अरेस्ट ही नहीं होती है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनको संरक्षण प्राप्त है। लोग कभी लोअर कोर्ट में जमानत लगाते हैं, कभी हाई कोर्ट में जमानत लगाते हैं, लेकिन पुलिस के पास समय नहीं है कि उनको गिरफ्तार करें। हाई कोर्ट से भी जमानतें रद्द होती हैं, तब भी वो वहां से चले जाते हैं आराम से, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। आप लोग देखते हैं अलग अलग केस हो रहे हैं, सिर्फ यही नहीं हो रहे हैं, दौलतपुर के ग्रेड तक, अम्ब तक हो रहे हैं, और हिमाचल के अलग अलग कोने में हो रहे हैं। तो इसलिए कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश की बहुत अच्छी होती थी, उसको हमें बचा के रखना पड़ेगा, ताकि हमारे प्रदेश के अंदर जो पर्यटक आए, टूरिस्ट आए, वो बेखौफ आए और हिमाचल के अंदर हमारी आय का साधन बढ़े, व्यापार बढ़े हिमाचल के अंदर।
और भी अन्य रोजगार के अवसर पैदा हों। लेकिन अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो लोग हिमाचल आना भी बंद कर देंगे। सिटी हलचल के लिए ऊना से अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट।